ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए और उन्होंने उस समय संपूर्ण जगत को जलमग्न देखा तो वो सोचने लगे कि उन्हें किसने जन्म दिया और उनके जन्म का क्या उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। जल प्रलय के कारण संपूर्ण जगत में नष्ट हुए समस्त प्रजा और तत्वों को पुनः उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को निर्देश दिए। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या करके 14 लोकों की रचना की। इनकी उत्पत्ति के बाद भी जब ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली तब उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। इन चारों को संकादि मुनि के नाम से जाना जाता है और ये ही ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे। यह सभी सर्वदा 5 वर्ष के आयु के ही रहे, न कभी जवान हुए और न बूढ़े हुए। इन चारों को उत्पन्न कर ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजा विस्तार का निर्देश दिए, लेकिन इन चारों ऋषि कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा जी को इस कार्य के लिए मना कर दिया। उनके अनुसार भगवान विष्णु की आराधना से अधिक और कोई कार्य उनके लिए उपयुक्त नहीं था। उन्होंने नारायण की उपासना को ही सर्वाधिक महत्व वाला माना और वहाँ से चले गए। चारों जहाँ भी जाते भगवान विष्णु का भजन करते और उनके भजन कीर्तन में ध्यानस्थ रहते थे। वे सर्वदा उदासीन भाव से युक्त होकर भजन साधन में मगन रहते थे। इन्हीं 4 कुमारों से उदासीन भक्ति, ज्ञान तथा विवेक का मार्ग शुरू हुआ, जो आज तक उदासीन अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। प्रलय काल के समय जो वेद शास्त्र लीन हो गए थे, इन चारों कुमारों ने भगवान विष्णु के हंस अवतार में पुनः प्राप्त किया। संकादि ऋषियों ने अपना प्रथम उपदेश नारद जी को दिया था। बाद में ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 अंश किए। एक अंश से पुरुष रूप मनु और दूसरे से स्त्री रूप शतरूपा को जन्म दिया। मनु और शतरूपा की संतानों को रहने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर धरती का उद्धार किया। पुराणों में इन चारों कुमारों के श्राप और वरदान देने के कई किस्से और कहानियां हैं। एक बार विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया था, जिसके चलते उन्होंने जय विजय को धरती पर 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। दोनों ही भाई बाद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में सतयुग में जन्म लिया, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में त्रेता युग में जन्म लिया और अंत में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया। इन तीनों युगों में श्री हरि के हाथों ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई।